हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। गेस करो, इंडिया का पहला होम ग्रोन सेमीकंडक्टर चिप किसने बनाया? बैंगलोर की कोई जायंट टेक कंपनी नहीं है, ये इसरो था। वही साइंटिस्ट जो मार्स पे रॉकेट भेजते हैं। उन्होंने विक्रम प्रोसेसर बनाया है और ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब कुछ चेंज कर देता है। और दूसरी न्यूज है, 1,06,000, हाँ आपने सही सुना, गोल्ड ने एक और अनबिलीवेबल ऑल टाइम हाई बना दिया है। पर ये सिर्फ एक स्पाइक नहीं है, ये जनवरी से 35% की रैली है। आइए जानते हैं इस मैडनेस के पीछे क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको आगे क्या करना चाहिए। हाय, दिस इज योर होस्ट CS सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। सेमीकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर चिप अनवील किया, कॉल्ड एज विक्रम, जो 32 बिट प्रोसेसर का है। ये इसरो के सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़ में बनाया है और ये मोमेंट इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन माना जा रहा है। अब इंडिया उन देशों की लीग में आ गया है जो अपने एडवांस चिप्स खुद डिजाइन करता है और मैन्युफैक्चर भी करता है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि विक्रम चिप क्या है? ये एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो स्पेशली स्पेस ग्रेड एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए डिजाइन हुआ है। इसरो ने इसे डेवलप और क्वालिफाई किया है ताकि ये रॉकेट लॉन्चेस और स्पेस मिशंस में यूज हो सके। लेकिन ये चिप अब सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिया का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर है जो इतना हाई स्ट्रेस एप्लीकेशन के लिए बना है। इसीलिए शायद ये इम्पोर्टेंट है। तो अब जानते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब तक इंडिया को फॉरेन चिप मेकर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। विक्रम प्रूफ है कि इंडिया अब अपना चिप डिजाइन और फैब्रिकेट दोनों कर सकता है। ये नेशनल सिक्योरिटी, इनोवेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए बड़ा स्टेप है। अब इंडिया के पास ऑप्शन है कि सैटेलाइट्स, टेलीकॉम्स, डिफेंस और फ्यूचर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अपने चिप्स बनाए। अब देखते हैं मोदी जी का सेमीकंडक्टर रोड मैप। अब तक 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं जिसमें 1.5 लाख करोड़ मतलब $18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पायलट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और एंड 2025 तक मास इंडिया मेड चिप्स मार्केट में आने लग जाएंगे। 76,000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चल रहा है जिसमें 23 चिप्स डिजाइन प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन मिल चुके हैं। 5 नए फैब्रिकेशंस और असेंबली प्लांट्स कंस्ट्रक्शन में है। साथ ही गवर्नमेंट ने क्रिटिकल मिनरल्स मिशन लॉन्च किया है ताकि रेयर अर्थ और लिथियम सिक्योर किया जाए फॉर द सेक ऑफ चिप मेकिंग। अब मोदी जी का क्या विजन है? मोदी जी ने सेमीकंडक्टर्स को बोला है डिजिटल डायमंड्स, जो AI, कार्स, टेलीकॉम्स और फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि इट इज डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स और ग्लोबल टाइप्स के थ्रू इंडिया को एक सेमीकंडक्टर हब बनाया जाएगा। सो व्हाट इज द बिग पिक्चर? 2021 से सिर्फ 3.5 इयर्स में इंडिया एक चिप कंज्यूमर से चिप क्रिएटर बन गया है। ग्लोबल चिप मार्केट 2030 तक $1 ट्रिलियन का होने वाला है और इंडिया इसमें डबल डिजिट शेयर लेना चाहता है। स्टेबल पॉलिसीज, R&D पुश और गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ इंडिया अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक ब्राइट स्पॉट बना रहा है। गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 3 सितंबर मतलब आज गोल्ड ने एक और नया ऑल टाइम हाई बनाया। स्पॉट गोल्ड प्राइस है अराउंड $3,546 एंड अभी 3,534 पर ही ट्रेड कर रहा है। US गोल्ड फ्यूचर्स भी 3,616 तक पहुंच गया है। इंडिया में MCX गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर 1,06,199 पर 10 ग्राम्स तक रिकॉर्ड बनाकर आया है। साल की शुरुआत से गोल्ड लगभग 35% ऊपर है। अब इस रैली के क्या रीजंस है? गोल्ड की तेजी एक कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स से आई है, जैसे फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस। इन्वेस्टर्स को लगता है कि US फेडरल रिजर्व सितंबर 17 को इंटरेस्ट रेट कट करेगा। अभी 92% चांस है कि एक 25 BPS का कट आएगा और साल के एंड तक 3 कट्स हो सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है क्योंकि ये ही नहीं देता। नेक्स्ट इज मार्केट अनसर्टेनिटी एंड सेफ हेवन डिमांड। इन्फ्लेशन के कंसर्न्स, इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड जियोपॉलिटिक्स की वजह से लोग सेफ एसेट्स चाहते हैं। इस वजह से गोल्ड की डिमांड और बढ़ जाती है। इंडिया
बुलियन मार्केट में भी सेफ हेवन डिमांड ने रैली को सपोर्ट किया है। उसके बाद है यूएस टैरिफ्स एंड ट्रेड टेंशंस। ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज और सुप्रीम कोर्ट में चल रही लीगल बैटल मार्केट को अनसर्टेन बना रही है। इंडिया के लिए टैरिफ सॉफ्ट करने की बात भी ट्रम्प ने मना कर दिया है। ये सब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो बढ़ाता है, जिससे गोल्ड की डिमांड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। द नेक्स्ट इज फेड की इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन। ट्रम्प ओपनली फेड को प्रेशर कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। पावेल और लीजा कुक को रिमूव करने की बात भी हुई है। इनसे फेड की क्रेडिबिलिटी और यूएस फाइनेंशियल सिस्टम की इंडिपेंडेंस पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। इस वजह से इन्वेस्टर्स डॉलर से निकलकर गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। द नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक बाइंग। सेंट्रल बैंक्स अग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहे हैं। 1996 के बाद पहली बार उनके पास यूएस ट्रेजरी से ज्यादा गोल्ड है। यूबीएस को लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ईटीएफ होल्डिंग्स में जंप। एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग्स 1.32% बढ़कर 990.56 टन तक चली गई है, जो अगस्त 22 के बाद सबसे ज्यादा है। ईटीएफ्स के इनफ्लोज भी गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना और इंडिया के इंस्टीट्यूशनल डिमांड को देखते हैं। ओशियन वॉल के निक लॉसन ने कहा है कि अब नया इंस्टीट्यूशनल डिमांड दोनों देशों से आ रहा है, जो गोल्ड की रैली को और ज्यादा फ्यूल करेगा। इफ यू लुक एट द फ्यूचर आउटलुक, निक लॉसन कहते हैं कि गोल्ड एक पावरफुल ब्रेकआउट के लिए रेडी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स, पेंशन फंड्स और सोवरेन फंड्स सबके साथ गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के कृष्णन गोपाल बोलते हैं कि करंट एनवायरमेंट अगले कुछ महीनों तक गोल्ड को सपोर्ट करेगा। यूबीएस स्ट्रेटेजिस्ट का टारगेट है कि $3,700 पर आउंस बाय जून 2026 है, और अगर कंडीशंस और खराब हुई तो $4,000 पर आउंस भी पॉसिबल है। वेलिंगटन मैनेजमेंट की सुप्रिया मेनन कहती है कि ऑल टाइम हाई के बावजूद गोल्ड अभी भी एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफायर पोर्टफोलियो के लिए बन सकता है। The key levels to observe are for international gold, the support is at 3,500 to 3,550 and the resistance is at 3,560 to 3,640. MCX Gold India का support है 1,04,600 to 1,05,240 के बीच and resistance is at 1,06,350 to 1,07,000. अब आगे क्या हो सकता है? अब सबकी नजर यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा पर है, जो फ्राइडे को आएगा। ये डेटा फेड के अगले रेट कट का साइज डिसाइड करेगा और गोल्ड के प्राइसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे एम्फी प्रपोजेस न्यू म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट स्कीम मॉडल्ड ऑन यूएस 401 की प्लान। Amphi released a white paper titled Bridge to Financial Freedom and Viksit Bharat, proposing a mutual fund voluntary retirement account. The voluntary, which is employer-linked scheme, aims to enhance pension penetration and provides tax incentives and portability. Modeled on the US 401k plan, the MFVRA allows voluntary participation with optional employer sponsorship and offers tax incentives to encourage systematic investing. उसके बाद हम देख सकते हैं that German foreign minister visits SAP Lab India, strengthening Indo-German tech partnership. German foreign investor John Vadeful visited SAP's Bengaluru campus and inaugurated the SAP Experience Center, making Bengaluru one of the very few global cities to host such centers. तो ऐसे ही क्विक न्यूज के अपडेट के आप भी हमारे प्रोडक्ट और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, where we saw a good rally in the markets today. So let's look at the top gainers and losers for today. जिसमें हम देख सकते हैं that Tata Steel is up by 5.97% today. Hindalco Industries is up by 3.05%. Coal India is up by 2.55%. JSW Steel is up by 2.7%. Titan is up by 1.93%. Mahindra and Mahindra is up by 1.5%. हम देख सकते हैं कि निफ्टी मेटल या मेटल सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है आज। These have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो Infosys is down by 1.31%, NTPC is down by 0.61%, Wipro is down by 0.55%, Nestle is down by 0.51% and HDFC Life Insurance is down by 0.8%. So these have been the top losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो as of 2nd September 2025, FI ने selling key of 1,159 crores, whereas DI ने buying key of 2,549 crores. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज थी सन फार्मा, HDFC बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोटक बैंक एंड ITC, which range from 80% to 70%.
अब चलते हैं धन के होम पेज पे और देखते हैं की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाले सेक्शन में एज ऑफ 4 सितंबर 2025 सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं, ये मैंने आर्ली कैंडल्स लगाई है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि पहले कुछ घंटों में काफी फ्लैट था मार्केट, बट इन द लास्ट 3 आवर्स मार्केट रियली गेव अ गुड रैली। अगर उसको डेली बेसिस पे लेके जाते हैं तो हम देख सकते हैं दैट Nifty opened around 24,616, made a high of 24,737, made a low of 24,533 and closed around 24,700. वो अभी भी उसके 20 MA और 50 MA के नीचे है, बट हम देख सकते हैं कि शायद एक बुलिश मूव या शायद थोड़ा सा रिकवरी आया है मार्केट में और उसका RSI भी बढ़ के हो चुका है 48 और आज निफ्टी 135 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ है। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स आज 409 पॉइंट से ऊपर है। सेंसेक्स ओपन अराउंड 80,295, मेड अ हाई ऑफ 8671, मेड अ लो ऑफ 80,000 अगेन एंड क्लोज्ड अराउंड 80,567। वो भी उसके 20 MA और 50 MA के नीचे है और उसका RSI इज अराउंड 46। अगर आज इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो निफ्टी IT जो -0.74% नीचे बंद हुआ है, उसको छोड़ के सारे इंडाइसेस आज ग्रीन में बंद हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रैली किया निफ्टी कमोडिटी ने, विच इज अप बाय 1.15%, निफ्टी फार्मा इज अप बाय 1.1%, PSU बैंक इज अप बाय 1.03%, निफ्टी बैंक इज अप बाय 0.7% एंड निफ्टी ऑटो इज अप बाय 0.74। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। तो आपको क्या लगता है, क्या फेड रेट कम करेगी, और अगर करेगी तो क्या गोल्ड फिर से रैली करेगा? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.